मारतोय तो अक्षय. 2 गडी बाद केले आणि 28 वैयक्तिक धावा. नक्कीच सुंदर खेळी आपल्या संघासाठी साजरी केली त्यांनी आणि संघाला विजय मिळवून दिला. जाऊया टॉस बॉक्स मध्ये त्याचं बक्षीस वितरण होतंय. मॅन ऑफ द मॅच इज गोज टू अक्षय. चला वळूया पुढच्या सामन्याकडे. आता मैदानात चालू असलेला सामना आपण पाहतोय. श्री साई कसरा विरुद्ध नितीन एकता. श्री साई संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आमंत्रित केले फलंदाजीसाठी. दरम्यान सलामीसाठी मैदानात आले ते विजय आणि बाळा. आणि गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय तो अनिकेत. एक चांगला ऑलराऊंडर खेळाडू अनिकेत श्री साई कसाराच्या वतीने पहिलं षटक घेऊन मैदानात उतरतोय. पंचांच्या डाव्या बाजूनी राईट आर्म ओव्हर द विकेट आणि त्याचा समाचार घेईल तो विजय चौधरी. हा सामना 5 षटकांचा खेळवला जातोय आणि त्या ठिकाणी आपण बघतोय या संघाचे मेंटॉर रोशनजी शेलार क्षेत्ररक्षण सजावट करतायत आणि क्षेत्ररक्षण मार्गदर्शन सुद्धा होते त्यांच्या माध्यमातून, कारण त्यांच्या मागे एक दांडगा अनुभव आहे आणि अनुभवाच्या जोरावरती आजपर्यंत असे कितीतरी सामने त्यांनी एका हाती फिरवलेले आहेत. तेच रोशन शेलार आता आपण मैदानात बघत होतो. चला सामन्याला सुरुवात होते. पंच श्री साई कसरा खूप चांगले गडी याच्यामध्ये आपल्याला दिसत आहेत. अक्षय आहे, ऋतिक आहे, रोशनजी आहे, चांगले खेळाडू या भरणा. दरम्यान पहिला चेंडू थोडंसं फंबल होते त्या ठिकाणी. रेड बॉल घोषित करतात पंच. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय तो अनिकेत. राईट आर्म ओव्हर द विकेट टू विजय. पहिला चेंडू एक सुंदर कव्हर ड्राईव्ह बघायला मिळाली आपल्याला. दरम्यान 1 धाव पळून पूर्ण. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय अनिकेत. आता मात्र बाळा आणि नक्कीच थोडीशी लाईन मात्र भरकटते या चेंडूवरती. अवांतर घोषित होते वाईटच्या स्वरूपामध्ये. 1 धाव मिळते नितीन एकता या संघाला. आता मात्र ऑफच्या दिशेने टोलेला चेंडू. त्या ठिकाणी गॅप मात्र मिळतोय बाळाला. चेंडू जातोय सीमापार चौकार. या चौकाराने मात्र धावा भरकन वाढत्या. धावसंख्या झाली ती 6 बिनबाद 6. षटकातील अजूनही 4 चेंडू शिल्लक. थोडंसं व्यत्यय आलं. तो चेंडू मात्र त्या ठिकाणी द्यायला लाईनमन नव्हते. आता चेंडू मैदानात आलेला आहे. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय अनिकेत. पंचांच्या डाव्या बाजूनी तर मात्र स्ट्राईक वरती आहे तो बाळा. अगोदरच्या चेंडूवरती
चौकार मारला होता, पुन्हा एकदा चेंडू त्याच दिशेने जातोय, पुन्हा एकदा सीमेचा वेध घेतोय, सीमा पार चौकार, पुन्हा एकदा चौकार, बॅक टू बॅक 2 चौकार या ठिकाणी मिळतात बाळाला. पुन्हा एकदा बघूया, बॅक टू बॅक 2 चौकार आणि संघाची धावसंख्या मात्र 10 या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय अनिकेत. 3 चेंडू आतापर्यंत टाकून झालेले आहेत. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू म्हणता येईल, निर्धाव चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर काहीशी उसळी घेतलेला हा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावतोय. डॉट चेंडू. अजूनही षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. पुन्हा एकदा त्याच दिशेने, परंतु त्या ठिकाणी आपण काय बघतो, सुंदर क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी दिगू यांचं, उर्फ अशोक उर्फ दिगू, बरोबर. सुंदर क्षेत्ररक्षण. एकच धाव त्या ठिकाणी. आता मात्र स्ट्राइक वरती येतोय तो विजय. पुन्हा एकदा अनिकेत सज्ज होतोय, शेवटचा चेंडू घेऊन मैदानात उतरतोय. बघूया, आणि निर्धाव चेंडू. थोडासा शॉर्ट पिच चेंडू होता, परंतु त्याचा समाचार मात्र घेता आला नाही विजयाला. दरम्यान हा चेंडू निर्धाव. 1 षटक संपल्यानंतर एकता नितीन संघाची धावसंख्या झाली ती 11, बिनबाद 11. आता मात्र गोलंदाजीची धुरा सांभाळतायत ते स्वतः कर्णधार रोशनजी शेलार. राईट आर्म राउंड द विकेट. रोशन 2 बाळा. सुंदर चेंडू हाताळला होता, परंतु शरीराचा वेध घेतोय हा चेंडू. दरम्यान 1 धाव मात्र बाईच्या स्वरूपामध्ये, लेग बाईच्या स्वरूपात मिळते. धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या झाली ती 11. आता मात्र या ठिकाणी गडी बाद होतोय. सुंदर चेंडू, चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल, कारण याच्या अगोदरचा चेंडू सुद्धा शरीराचा वेध घेतला होता, परंतु लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव. दुसऱ्या चेंडूवरती मात्र गडी बाद करण्यात यश मिळाले रोशनला. आता मात्र मैदानात उतरतोय तो प्रशांतने अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुंदर खेळी केली होती, चांगली फलंदाजी केली होती. आता मात्र संघाला त्याच्याकडनं या सामन्यात सुद्धा खूप मोठ्या अपेक्षा असणार आहे, कारण प्रशांत हा एक अष्टपैलू खेळाडू, एक चांगला तडाखेबाज फलंदाज. बघूया, रोशन शेलार पुन्हा एकदा पंचांच्या उजव्या बाजूने. पहिला चेंडू आणि खोलवरती टाकले चेंडू, त्या ठिकाणी मात्र थोडंसं फंबल होतंय आणि चेंडू जातोय सीमापार चौकार. मी अगोदरच म्हटलं होतं की प्रशांत म्हटलं म्हणजे रनांचा पाऊस पडणारा एक खेळाडू मैदानात आपल्याला बघायला मिळतोय, कारण या अगोदरच्या सामन्यामध्ये सुद्धा रनांचा पाऊस त्यांनी पाडला होता. संघ अडचणीत असताना वेळेवरती धावून आला आणि धावांचा डोंगर उभा केला होता. पुन्हा एकदा सज्ज होतोय रोशन आणि त्याचा सामना करेल तो प्रशांत. आता मात्र हा चेंडू निर्धावच. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेतलेला चेंडू.
आणि सुंदर चेंडू, सुंदर चेंडू. एक परफ्यूम डिलिव्हरी म्हणता येईल याला, कारण अगदी नाकाच्या सरळ समोरून जाणारा हा चेंडू फलंदाजाला काही समजला नसावा. चेंडू निर्धाव. शेवटचा चेंडू होता. ऑफसाइडनी चांगला त्याला गॅप मिळाला आणि या चेंडूवरती 2 धावा मिळत आहेत. आणि त्या ठिकाणी आपण बघतोय स्क्रीनवरती बघा, एक लाईनमॅनच्या स्वरूपामध्ये आमचे पिंटू भाऊ त्या ठिकाणी उभे आहेत. दोन षटक समाप्तीनंतर एकता नितीन संघाची धावसंख्या झाली ती 18. एक गड्याच्या मोबाईलात 18 धावा. आता मात्र गोलंदाजी धुरा सांभाळतोय तो सागर. नक्कीच सागर भागडे यांचे फॅन फॉलोअर्स आपण इथं पाहतोय. शुभम अँड सागर भागडे या दोघांचे फॅन फॉलोअर्स मात्र खूप आपल्याला बघायला मिळतात. नक्कीच संघाला पुढे नेण्यासाठी त्यांचं सुद्धा खूप मोलाचं योगदान असतं. आपण नेहमीच बघत असतो काही काही संघांच्या मागे तर संपूर्ण गाव येत असतो कुठे आपण ज्यावेळेस कुठे स्पर्धा बघतो. नक्कीच त्याचप्रमाणे सागर भागडे अँड कंपनी. आणि हा चेंडू त्या ठिकाणी लेगच्या दिशेने ठेवले, त्या ठिकाणी थोडासा फंबल होतंय. दरम्यान एक धाव पळून पुन्हा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा यशस्वीरित्या पळून पुन्हा एकदा बाळा स्ट्राइक वरती जातोय. कारण बाळा सुद्धा एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून त्याची ख्याती आहे. दरम्यान पुन्हा एकदा आणि हा निर्धाव चेंडू. .2 षटक या ठिकाणी हाताळण्यात आलेले. दरम्यान पुढील चेंडू आता मात्र पुन्हा एकदा वाईटच्या स्वरूपामध्ये. आणि या ठिकाणी रिव्ह्यू घेण्यात आलेला आहे. बघूया आमची टेक्निकल टीम या ठिकाणी येते. फेअर डिलिव्हरी 1 फॉर द ओव्हर. षटक हाताळतोय सागर. आतापर्यंत 4 चेंडूमध्ये 2च धावा आतापर्यंत त्याने आपल्या षटकात दिलेले आहेत. अजूनही 2 चेंडू टाकायचे बाकी. धावसंख्या झाली ती 20. मात्र हा चेंडू त्या ठिकाणी गडी बाद होतोय त्या ठिकाणी. मला असं वाटतं हिट विकेट, मला वाटतं हा हिट विकेटचा प्रकार असावा. नक्कीच आपण बघतोय चेंडू मारण्याच्या नादामध्ये फलंदाज मात्र इतका मागे गेला की त्याचा पाय हा यष्ट्यांवरती आदळलेला आहे आणि गडी बाद होतोय. पाच चेंडू टाकून झालेले. शेवटचा चेंडू शिल्लक या षटकातील. धावसंख्या मात्र जागेवरच आहे ती म्हणजे 20. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात अजय सुगरे नवीन फलंदाज, एक डावखुरा फलंदाज.
आणि सुंदर टोललेला चेंडू त्या ठिकाणी मात्र गॅप मात्र मिळतोय 4 धावा. नक्कीच सीमा पार चौकार. तीन षटक संपल्यानंतर धावसंख्या झाली ती 24. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 24 धावा. एकता नितीन या संघाच्या वतीने फलंदाजी मध्ये बघतोय आपण प्रशांत अजूनही मैदानावरती टिकून आहे, कारण अजूनही त्यांच्याकडे 12 चेंडू खेळण्यासाठी आहेत. बघूया गोलंदाजीची धुरा कोण सांभाळतंय ते. मला वाटतंय ऋतिकला कर्णधाराने गोलंदाजीसाठी पाचारण केलेलं बघूया. ऋतिकच्या हाती चेंडू सोपवलेला आहे. वैयक्तिक पहिलं आणि संघासाठी चौथं षटक घेऊन ऋतिक पंचांच्या डाव्या बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणि या ठिकाणी काय बघायला मिळतंय, एक या ठिकाणी बघायला बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेट, बाजूने राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आता मात्र प्रशांत पुन्हा ती स्टाईल, तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु आता मात्र फटका मात्र तसा सजवता आला नाही. दरम्यान नाही बॅटकट, एकच धाव. प्रशांत मात्र एक आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये खेळतोय. प्रशांतच्या जोडीला एक डावखुरा फलंदाज मैदानात आहे, त्यामुळे मला असं वाटतंय की कदाचित प्रशांतला हे डावखुराच खेळायचे की काय असं दिसतंय. जणू काही लाहे संघाने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे आणि रिक्षा चालक मालक संघटना या संघाला क्षेत्ररक्षण करण्यासाठी सज्ज राहायचे. यानंतर तर मात्र बॉडीचा वेध घेतोय, शरीराचा वेध घेतोय हा चेंडू. एक धाव लेग बाईकच्या स्वरूपामध्ये. आणि हा बॉलर बॅक ड्राईव्ह म्हणता येईल या ठिकाणी. त्या ठिकाणी गडी आहे रोशन शेलार उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक म्हणून. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक निर्धाव. 2 चेंडू. पहिला चेंडू अवांतर होता, परंतु त्यानंतर कमबॅक म्हणता येईल सागरचं, कारण बॅक टू बॅक 2 चेंडू निर्धाव. शेवटचे 4 चेंडू या इनिंगचे शिल्लक. पुन्हा एकदा एक रिप्लाय बघायला मिळते आपल्याला. निर्धाव बॅक टू बॅक 3 चेंडू निर्धाव. लेगच्या दिशेने टोलच्याने त्या ठिकाणी एक धाव पडून पुन्हा दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा यशस्वीरित्या पूर्ण. धावसंख्या होते ती 38 धावा. दरम्यान या ठिकाणी एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा मॅजिकल रित्या पूर्ण केलेली आहे. अरे या चेंडूवरती निर्धाव चेंडू होता, परंतु 2 धावा. कारण एक मिसफिल्ड मानता येईल, थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण मानता येईल. दरम्यान आता मात्र शेवटचा चेंडू आणि हा नशिबाचा चौकार. पुन्हा एकदा मिसफिल्ड होते यष्टिरक्षकांकडनं, थोडी चूक होते. धावसंख्या होते ती 44 आणि 45 धावांचं आव्हान या ठिकाणी श्री साई कसारा या संघाला.
स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन रोशन, नॉन स्ट्राइकर इन पर ओ पहली गेंद पर 3 रन बने हैं। 45 रनों का टारगेट सेट है। गेंदबाजी ट्रैक पर गेंदबाज स्वप्निल। स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन रोशन शेलार सर। इस बीच ऑन साइड में मिस टाइम शो के नीचे शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर है, पहले विकेट का पतन, बैट्समैन आउट। नए बैट्समैन 3 नंबर पर सागर भागड़े। मेडेटी पावर प्ले का पहला ओवर और सफलता मिली है स्वप्निल को, जहां पर 3 रन बने हैं। एक अनुभवी गेंदबाज है। जिस तरह से टारगेट सेट किया गया है 45 रन 5 ओवर, दोनों ही टीम को जीत जरूरी है। इस बीच एक बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, बिल्कुल लेंग को आगे रखा था। बहुत अच्छी कीपिंग, क्विक गेंद को कैरी किया है। इस बीच धीमी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज ने छोड़ा था। चार गेंदें हो चुकी है, 3 रन बने हैं। मैडेटी पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है। स्वप्निल को सफलता मिली है, 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन सागर भागड़े। 2 गेंदों का सामना किया, 2 गेंदे डॉट। अब कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ा है। इस बीच बल्ले का एज, शॉर्ट थर्ड मैन में गेंद बिल्कुल घूमी थी और सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। जरूरी था 4 आना। रनों की संख्या 7 रन, 1 विकेट के नुकसान। आखिरी गेंद शेष, स्वप्निल। काफी बढ़िया गेंद, डायरेक्ट हिट और बैट्समैन आउट। ऋतिक साल्वे रन आउट के रूप से आउट हुए। पहली ओवर की समाप्ति हुई, रनों की संख्या 7, 1 विकेट के नुकसान पर श्री साई कसारा।
इन पर सागर भागड़े स्ट्राइकर इन पर। ओवर नंबर 2 की शुरुआत हो रही है। गेंदबाजी ट्रैक पर विजय चौधरी, पहली गेंद ओवर द विकेट से। पहली गेंद बिल्कुल मौका दिया, जगह बनाई थी डीप में, बाला कंकुशे तैनात है। 2 रन यहां से प्राप्त हुए, तीसरे का कॉल है, मना किया। बिल्कुल 2 रन बने, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। रनों की संख्या 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि दूसरा ओवर पावर प्ले का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि दायरे के बाहर अब 3 खिलाड़ी है। मिड विकेट में एक फील्डर है, लॉन्ग ऑन में एक फील्डर को तैनात किया है। इस बीच एक करारा स्ट्रोक है, पर उस स्ट्रोक्स के लिए एक फील्डर को पहले से तैनात किया था, बाला कंकुशे। थोड़ा फंबल होते हुए, मिसफील्ड होती हुई इस गेंद पर 2 रन प्राप्त किए। दोनों बैट्समैन 2 रन से संतुष्ट है। 1 रन को कन्वर्ट किया है दोनों बैट्समैन ने 2 रन में। बिल्कुल रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर 11 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 गेंदों पर 2-2 रन बने हैं। विजय चौधरी और द विकेट। ओहो, बल्ले का एज, बिल्कुल शॉर्ट फाइन लेग में फील्डर तैनात है। एक सिंगल प्राप्त हुई, सिंगल के चलते स्कोरबोर्ड में 1 रन से इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड 12 रन। 12 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 गेंदे, अब तक बड़ा हिट लगाने को दिया नहीं है गेंदबाज विजय चौधरी ने। इस बीच बिल्कुल आगे थी गेंद, आगे चलकर आए थे। ऑन साइड में खेला था, डीप में प्रोटेक्शन है। स्वप्निल एक रॉकेट थ्रो, 2 रन प्राप्त किए गए। 2 रन के चलते 14 रन, 14 ऑन द बोर्ड। अब समीकरण देखा जाए तो 20 गेंदे और 31 रनों की जरूरत। बैट्समैन को पता है, सागर और अशोक को, कि सिंगल डबल में इस टारगेट को चेस किया जा सकता है। ऑन साइड में इस गेंद को ढकेला है, बिल्कुल डीप मिड विकेट के फील्डर गेंद तक पहुंचे, फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक 2 रन बने हैं। 2 रन बने, 2 से ज्यादा कुछ नहीं। रनों की संख्या स्कोर कार्ड पर 16 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। आखिरी गेंद शेष बैटरी पावर प्ले का, जहां पर दूसरा ओवर विजय चौधरी। ओहो, लोअर फुल टॉस थी, बल्ले का बाहरी सिरा लगकर शॉर्ट थर्ड मैन में ये गेंद ट्रैवल होती हुई आखिरी गेंद पर मिली सिंगल। 2 ओवर की समाप्ति हुई आफ्टर 2 ओवर, स्कोरबोर्ड 17 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट। टीम श्री साई कसारा। ओवर की तीसरी गेंद, तीसरा ओवर इस इनिंग का, जहां पर अपने स्पेल की दूसरी ओवर में स्वप्निल दिखाई देंगे। पहला ओवर काफ़ी अच्छा गुजरा था, 1 विकेट मिली थी, 1 रनआउट के रूप से विकेट मिली थी और कुल 7 रन दिए थे। अब ओवर नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है। 2 ओवर के बाद 17 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और अब इक्वेशन है 18 गेंदे 28 रन। अच्छा, बिल्कुल एक इनाम आया है, कैश प्राइज दिया जाएगा स्वप्निल के लिए। अगर 3 गेंदे और 3 विकेटें ली, हैट्रिक लेते हैं, तो मतीन भाई शेख, शाहपुर तालुका अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे,
बिल्कुल इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैक टू बैक 3 विकेटों के लिए यह इनाम आया है और बैट्समैन के लिए भी है, बिल्कुल कैश प्राइज दिया जाएगा। अगर 3 गेंदों में 3 छे आते हैं तो मतीन भाई शेख इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बैट्समैन के लिए भी मौका है। ओवर नंबर 3 की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर दूसरी इनिंग में 45 रनों का टारगेट को चेस करती हुई टीम श्री साई कसारा, रोशन शेलारसर और ऋतिक साल्वे आउट होकर डॉगआउट में लौटे। इस बीच खींच कर मारा है ऑन साइड में, डीप में बहुत अच्छा गेंद को रोका, मैदान में ढकेला है गेंद को। 2 रन प्राप्त हुए। तीसरे के लिए मना किया अशोक ने। दो रन से स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 19 रन 19। इस बीच धीमी गेंद चकमा दिया बैट्समैन को और बैट्समैन यहां से आउट। आखिरी गेंद पर स्टंप आउट किया। 2 गेंदें हो चुकी है। स्वप्निल गेंदबाजी ट्रैक पर है। अगर बैक टू बैक और 2 विकेटें आती है तो मतीन भाई शेख इनकी जानिब से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाज के लिए, और बल्लेबाज के लिए भी ये इनाम है। अगर 3 6 आते हैं तो 500 रुपए का इनाम। कुल स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है गेंदबाजी ट्रैक पर स्वप्निल। इस बीच हाफ ट्रैकल गेंद थी, कट किया, बिल्कुल फ्लाई स्लिप और पॉइंट के बीच से इस गेंद को ढकेला, मैदान से बाहर 4 रन। पंडित ने बिल्कुल धीमी गेंद थी, कहीं ना कहीं हाफ ट्रैकल गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला है। अब जिस तरह से फील्ड को अब पॉइंट पर, बैकवर्ड पॉइंट पर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट पर एक फील्डर को तैनात किया है। कवर, शॉर्ट कवर में एक फील्डर को तैनात किया है। फाइन को थोड़ा और करीब लिया है। शॉर्ट थर्ड मैन में एक फील्डर। जिस तरह से अनिकेत पंडित ने पहली गेंद पर 4 रन लगाए हैं, 3 गेंदें हो चुकी है, 23 रन। इस बीच ऑन साइड में खींच कर मारा है, डीप में फील्डर है और नहीं करेंगे कोई गलती। बैट्समैन अनिकेत पंडित इज बैक टू द डगआउट। तीस रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अब विकेटों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 3 विकेटें मिली है। स्वप्निल ने अपने स्पेल, दूसरा ओवर जहां पर चल रहा है, तुरंत दूसरी गेंद पर पलटवार किया। अनिकेत पंडित पहली गेंद पर 4 रन लगाए थे, दूसरी गेंद पर आउट। अब यहां से 14 गेंदें और 22 रनों की जरूरत है। नए बैट्समैन अक्षय पवार स्ट्राइकर एंड पर सामना करेंगे स्वप्निल का। इस बीच घूमी थी गेंद और गेंद को घुमा दिया गगन की छाव में, परियों के देश, 6 रन।
पहली गेंद पर पूरी तरह से प्रेशर डाइवर्ट किया गेंदबाज स्वप्निल पर। बैट्समैन अक्षय पवार ने स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से इस गेंद को भेजा था 6 रन के लिए। ओवर की आखिरी गेंद ऑन साइड में पीछे जाकर बैकफुट पर जाकर खेला था और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। काउ कॉर्नर में मिले इस गेंद पर 4 रन। तीन ओवर की समाप्ति होती हुई आफ्टर 3 ओवर, स्कोर 33 फॉर 4। अब 12 गेंदे और जीत के लिए 12 रन की जरूरत। गेंदबाजी टैग पर ज्ञानेश्वर, स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन सागर भागड़े। आते ही अक्षय पवार ने 2 गेंदों पर 10 रन बनाए हैं। ऑन साइड में क्या विकेट आ सकती है? ओहो, दूसरे अटेम्प्ट में इस कैच को ड्रॉप किया स्वप्निल ने और इस गेंद पर मिलेंगे 2 रन। वापसी हो सकती थी, विकेटें आनी जरूरी थी, प्रेशर बनाया जा सकता था। अब 11 गेंदे और 10 रनों की यहां से जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन सागर भागड़े सामना करेंगे ज्ञानेश्वर का। ऑन साइड में ढकेला इस गेंद को डीप में, वहां पर कोई फील्डर है नहीं, फील्डर से काफी दूर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दस गेंदी 6 रन की जरूरत है। इनफील्ड के ऊपर से ऑन द राइज किया, बिल्कुल वहां पर एक फील्डर तैनात है डीप में। 2 रन कंप्लीट किए गए। तीसरे के लिए कॉल था, सागर भागड़े ने मना किया। स्कोर 41 रन, 41 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब 4 रनों की यहां से जरूरत है। 9 गेंदे, 3 गेंदे हो चुकी है ज्ञानेश्वर की। चौथा ओवर, ओवर नंबर 4। इस बीच एक बढ़िया स्ट्रोक्स, डीप में फील्डर तैनात है पर गेंद मैदान से बाहर, 6 रन। इसी के साथ